निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून के प्यास से इसराइल ने बमबारी करके अपने शहरी मार डाले। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि इसराइल ने गज़ा पर बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों को हलाक कर दिया। हमास के मुताबिक इन कैदियों की हलाकत का ऐलान चंद हफ्तों से जारी तहकीकात के बाद किया गया है। दूसरी जानिब गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले के रद्द अमल में हमास ने इसराइल के साथ तमाम मुज़ाकरात रोकने की धमकी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि मुज़ाकरात निहत्ते और लाचार फ़लस्तीनी कौम के खून से ज़्यादा अहम नहीं है। हमास का कहना है कि इसराइल ने 146 दिन से जारी हमलों में भूखे प्यासे निढाल फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई नस्ल कुशी की है। हमास ने मुतालबा किया है कि अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फौरी तौर पर इजलास बुलाएं और गज़ा में बड़े पैमाने पर कत्लेआम और नस्ल कुशी रोकने के लिए कार्रवाई करें। हमास का कहना है कि अरब ममालिक फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी के बारे में खामोशी तोड़ें और गज़ा में खुराक और तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी तौर पर मुतहरिक हों। हमास ने मज़ीद कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के बड़े पैमाने पर कत्ल को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वाज़ेह रहे कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा के जनूब मग़रबी इलाके में अल रशीद स्ट्रीट पर मौजूद इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जंगी हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की, जिसके बायस 104 फ़लस्तीनी शहीद और 750 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए थे। जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत की है, जबकि भारत ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। जनूबी अफ्रीका ने हमले को आलमी अदालत इंसाफ के अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर हमला करने पर इसराइल के खिलाफ आलमी पाबंदियों का मुतालबा किया है। ब्राज़ील 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी इमदाद के मुतलाशियों की शहादत की मज़म्मत की है और कहा है कि इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई की कोई इखलाकी या कानूनी हद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले के नतीजे में 100 से ज़ायद अमवात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इसराइल की मकामी न्यूज़ साइट ने एक सीनियर इसराइली एहलकार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने सालिस ममालिक मिस्र और कतर से कहा है कि वो इस वक्त तक जंग बंदी के मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक हमास इसे गज़ा में जिंदा रहने वाले इसराइली कैदियों की फहरिस्त नहीं भेजती। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि गज़ा में अब तक 25,000 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे मारे जा चुके हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन कांग्रेस इजलास में शरीक थे, जिसमें रुकन कांग्रेस रुखन्ना ने इनसे गज़ा में इसराइली हमलों के नतीजे में मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों के बारे में पूछा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने तस्दीक की कि गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 25,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे मारे जा चुके हैं। बाद रुकन कांग्रेस रुखन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल को किसी भी किस्म के हथियार और गोला बारूदी की मुंतकिली बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रुकन कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने इस सवाल से अदद शुमार जारी नहीं दे सकते हैं कि अमेरिका ने अब तक कितना जंगी साजो सामान इसराइल को मुंतकिल किया है। रुकन कांग्रेस का कहना था कि इसके नज़दीक 21,000 से ज़ायद जंगी साजो सामान इसराइल को दिया जा चुका है।